हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी भी अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ना उनका दिया कुछ लेना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना उनसे दोस्ती करनी चाहिए। बस अजनबियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस बात को नज़रअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम प्रैक्टिकल हैं। हमारी हाइट 3 फीट ज़्यादा बढ़ गई है तो हम हर सिचुएशन को संभाल सकते हैं। पर याद रखना, किसी भी सीख को नज़रअंदाज करने का परिणाम होता है उसे भुगतना। ऐसी ही एक सिचुएशन का शिकार बनती है एक लड़की पॉली। अब वो कैसे खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालती है, ये जानने के लिए आपको आखिर तक बने रहना होगा। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो आपके दिमाग के नसों में थ्रिल पैदा कर देगा। पर उस थ्रिल को फील करने के लिए मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको आखिर तक बने रहना होगा। जैसा कि मैंने बताया, इस कहानी की मुख्य किरदार पॉली है। पॉली 32 साल की एक अनसक्सेसफुल, फ्रस्ट्रेटेड, अनमैरिड वुमेन है। उसका व्यवहार सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत देर तक चीज़ों को घूरते रहती है, अपने आप से ही बातें करती है, घंटों खोई रहती है। ना वो कोई नया रिश्ता बना पाई और ना ही बने रिश्तों को निभा पाई। जिंदगी की हर कसौटी पर वो फेल हो गई। जब उसे कोई नहीं मिला तब अकेलेपन से जूझने के लिए उसने नशे का सहारा लिया। अब दुनिया से अलग पॉली इस बड़े से घर के वीराने में अकेले रहती है। पॉली अपने ख्यालों में खोई थी, तभी दरवाजे पर कोई आया। कोई बूढ़ी औरत थी। कोई मदद चाहिए? पूछने पर वो कहती है कि शायद वो गलत दरवाजे पर आ गई है। उसे धुंधला धुंधला याद है कि उसके पहचान का कोई यहाँ रहता था। पॉली बगल वाले पड़ोसी का नाम बताकर पूछती है, कहीं आप उसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? बाहर काफी ठंड थी। वो बुढ़िया कांप रही थी। ठंड से उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, ये सोचकर पॉली उसे अंदर ले आती है। पानी लाने के लिए पॉली किचन में गई, तभी वो बुढ़िया घर को अजीब तरीके से घूर रही थी। उसका एक हाथ भी जख्मी था। पानी पिलाकर पॉली पूछती है, क्या आपके पास कोई फोन है? आप किसी को बुलाना चाहती हैं? वो औरत कहती है कि उसे फोन चलाना नहीं आता है, बस एक कागज पर फोन नंबर लिखा है। अगर कहीं फंस जाओ तो बेटे ने कहा था किसी के फोन से मिला लेना। वो औरत पॉली की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करती है। कितने बच्चे हैं? पूछने पर पॉली बताती है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। फिर इतने बड़े घर में एक जवान लड़की का रहना अजीब लगता है। पॉली बताती है कि यह घर उसकी बहन का है। उसकी बहन अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ शहर में रहती है। घर खाली था तो उसने रेंट पर ले लिया। वो औरत अब उसकी भांजी के बारे में पूछती है। पॉली बताती है कि उसका नाम एली है और वो 6 साल की होने वाली है और पॉली उसे बहुत प्यार करती है। इतना जानने के बाद वो औरत कुछ देर तो चुप रही और फिर उसने एकदम से कहा कि अब मैं शुरू करने वाली हूँ। पॉली को समझ नहीं आया। उस बुढ़िया ने एक बॉक्स निकालकर सामने रखा और कहा कि अब से ये तुम्हारा हुआ। ये सुनकर पॉली जितना डरी थी उससे कई ज्यादा घबरा गई जब उस बुढ़िया ने कहा कि वो आज रात मरने वाली है। वो बुढ़िया अनाप शनाप बोले जा रही थी। उसकी बातें सुनकर पॉली सन्न पड़ गई थी। पॉली उस बुढ़िया को चले जाने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस बुलाएगी। वो औरत कहती है कि तुम्हारे जगह अगर मैं होती तो ये बात किसी को नहीं बताती, इसलिए तुम भी मत बताना। बर्दाश्त की अब हद पार हो रही थी। पॉली हाथ से पकड़कर उस बुढ़िया को बाहर निकाल देती है और कहती है अगर फिर से परेशान किया तो अब की बार वो पक्का पुलिस बुलाएगी। जब वो लौटकर वापस घर के अंदर जा रही थी तब उस बुढ़िया ने पॉली को नाम से पुकारा। पॉली एक बार फिर घबराई थी, क्योंकि पॉली ने अब तक उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। पॉली मुड़ी और पूछा, उसने नाम कैसे जाना? जवाब था, उसे नहीं पता। पर अब जो भी पॉली के साथ होने वाला है उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो अपने करने की माफ़ी मांगती है। पॉली उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहती थी। वो अंदर गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। कुछ देर बाद पॉली खिड़की के पर्दे हटाकर देखती है तो वो औरत जा चुकी थी, पर वो बॉक्स वहीं पड़ा था। उसी वक्त उसकी मॉम का कॉल आता है। पॉली की अपनी मॉम से खूब बनती है। वो उनसे कुछ नहीं छुपाती है। उस बुढ़िया के बारे में पॉली ने मॉम से बता दिया। पहले तो एक अजनबी को घर के अंदर आने देने के लिए वो 4 बातें सुनाती है, पर क्योंकि पॉली अकेले रहती है वो घबरा ना जाए। बुढ़ापे में सठिया गई होगी। किसी पागल बुढ़िया की बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
ये बोलकर उसे हौसला देती है और अपना ख्याल रखना बोलकर फ़ोन रख देती है। आगे हम पॉली को फ़ोन के साथ समय बिताते हुए देखते हैं। वो अपने ही फोटो को जूम इन जूम आउट कर करके बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी बगल के शीशे में एक आकृति दिखाई दी। फ़ोन देखते हुए पॉली फिर से कुछ सोच रही थी। वो आकृति जो शीशे में दिखी थी पॉली के पीछे खड़ी थी। महसूस होते ही वो घबराई और डर के नीचे भागी। खुद को शांत करने के लिए उसने सिगरेट जलाया। उसने भी पहले ही कश लगाया था। तभी फिर से चौंकी। फ़ोन बजा था। फिर से उसकी मॉम थी। पॉली फ़ोन उठाकर कहती है, क्या आप यहीं हैं? उसकी मॉम को ये बात बड़ी अजीब लगी। पॉली ने कहा उसे एक पल के लिए लगा कि आप उसके पीछे खड़ी हैं, क्योंकि वैसी ही परफ्यूम की स्मेल भी आई थी जैसा कि उसकी मॉम लगाती है। पहले तो उसकी मॉम सिगरेट को बुझाने के लिए कहती है। ऐसे नशे के कारण ही वो इतना डिस्टर्ब रहती है। पॉली सोच रही थी कहीं मॉम कोई प्रैंक तो नहीं कर रही है। वो घर का कोना कोना देखती है पर उसकी मॉम कहीं नहीं थी। शायद उसे वहम हुआ होगा। वो फिर से एक सिगरेट जलाती है और सोफे पर बैठकर आराम करने लगती है। पर जब उसकी नज़र टेबल पर गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बॉक्स पॉली के सामने पड़ा था। उस बॉक्स में एक आवर ग्लास था जो सीमित समय को दर्शाता है, पर उसमें से रेत गिर नहीं रही थी। ये सुनते ही पॉली की मॉम ने कहा कि शायद तुमने अभी शुरू नहीं किया है। पॉली ने पूछा, क्या उसने आवर ग्लास के बारे में कुछ बताया था? मॉम कहती है, हाँ तुम्ही ने बताया था। पॉली को पक्का याद था कि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। कौन हो तुम? पूछा तो जवाब सुनकर पॉली के शरीर में करंट दौड़ गया। पॉली अब तक जिससे बात कर रही थी वो उसकी मॉम थी ही नहीं। वो तो एक अदृश्य आकृति है जो उसकी मॉम की आवाज़ में बात कर रही है, जिसका संबंध उस बॉक्स से है। वो आवाज़ कहती है, पॉली आज रात मर जाएगी। मर जाएगी अगर सुनते ही पॉली पूछ पड़ी, अगर क्या? अगर 3 चीज़ पॉली उस बॉक्स को दे दे। पहला, जिससे उसे नफरत है। दूसरा, जो उसे चाहिए। तीसरा, जिससे उसे प्यार है। अगर ये 3 चीज़ पॉली उस बॉक्स को लौटा दे तो बच जाएगी, वरना मारी जाएगी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद पॉली को रियलाइज़ होता है कि उसकी ऐसी ज़िंदगी नशे के कारण है। वो लंबे समय से नशे से छुटकारा भी पाना चाहती है। हो ना हो उसे इस नशे से ही नफरत है। वो अपना नशा बॉक्स को लौटा देती है। बॉक्स को बंद करके थोड़ी देर वेट करती है और जब खोलती है तो पता चलता है कि बॉक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बस एक पागलपन है, ये सब उसका वहम है। ये बोलकर वो जैसे ही हटती है हिचकियाँ शुरू हो जाती है, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। बहुत जोर लगाने पर उसके मुंह से एक चाबी निकलती है। अब पॉली घबरा गई थी क्योंकि ये कोई वहम नहीं था। पॉली मदद मांगने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाती है। उसका फ़ोन खराब है, उसे पुलिस को फ़ोन करना है, रिक्वेस्ट करती है। उसकी पड़ोसन फ़ोन पर बिजी होने के कारण पॉली को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। पॉली एक ही बात को रटे जा रही थी, मदद चाहिए, उसे पुलिस को फ़ोन करना है। वो औरत कुछ देर तो ठीक थी, पर अचानक ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने एक छुरा निकाला और खुद पे ही वार करने लगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। पॉली तो बस डर के चीख रही थी। मरते मरते वो औरत पॉली को देखकर कहती है, हम हर जगह हैं, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा, तुम मारी जाओगी। पॉली जब लौटकर वापस आती है तो पाती है कि आवर ग्लास में रेत गिरना शुरू हो चुका था। मतलब जब उसने सिगरेट के पैकेट को बॉक्स में रखा तभी ये खेल शुरू हो गया था, मगर बॉक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी पॉली को जिस चीज़ से नफरत है वो नशा नहीं है। समय तेजी से बीत रहा था। रेत खत्म होने वाली थी। रेत खत्म होने से पहले उसे डिमांड पूरा करना होगा, वरना वो मारी जाएगी। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। इस बार उसके डैड थे। आवाज़ सुनकर पॉली के शरीर में कपकपी पैदा हो गई, क्योंकि उसके डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं। जो चाबी पॉली ने उगली थी उसी से वो अलमारी का ड्रॉर खोलती है। डैड की तस्वीरें मिली और एक लॉकेट जो उसके डैड अक्सर पहनते थे। ऊपर वाले में उनकी आस्था थी, पर जैसा दर्द और तकलीफ सहते हुए उनकी मौत हुई वो देखकर पॉली का विश्वास ऊपर वाले से उठ गया। पॉली तस्वीरें निहार रही थी, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी तभी फिर से उसने किसी को महसूस किया। वो कपड़ों को हटा हटा कर देखने लगी, पर कोई नहीं था। पॉली शांत थी, पर उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई।
जब एक आकृति ने उस पर झपटा। पॉली के टकराते ही दरवाजा खुल गया और वो आकृति 1 सेकंड में गायब हो गई। वो आकृति बिल्कुल उसके पिता की जैसी थी। अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि वही आकृति फिर से पॉली को धर लेती है और अगले ही पल फिर से गायब हो जाती है। पॉली भागकर नीचे गई और लॉकेट को बॉक्स में डाल दिया। उसके पिता हर रोज परमात्मा से प्रार्थना करते थे, पर जब उसके पिता बच नहीं पाए तो परमात्मा से जुड़ी हर चीज से पॉली को नफरत हो गई। और ये बात तुरंत साबित हो गई जब बॉक्स ने उस लॉकेट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे डिमांड की बारी थी, जो पॉली को चाहिए, पर क्या उसे भी नहीं पता था। बॉक्स हिंट देता है। टीवी पर पॉली और उसकी भांजी एली की वीडियो चलने लगती है, जिससे साफ समझ आया कि पॉली को अब अपने शरीर का अंग देना होगा, जैसे एक उंगली। ऐसा करना पॉली के लिए असहनीय था। वो राजी नहीं हो रही थी। तभी फिर उसका फोन बजा। इस बार उसकी बहन लेनी थी। पॉली को यकीन था कि फोन पर उसकी बहन नहीं है, ये बॉक्स की चाल है। तभी वो आवाज कहती है कि उसे पॉली दिखाई दे रही है। वो उसे घर के अंदर बुला रही है। यहाँ से पॉली चीखने लगती है, वो मैं नहीं हूँ, उसे अंदर मत आने देना। पॉली घबरा जाती है। उसकी बहन और भांजी की जान खतरे में ना पड़ जाए। उन्हें बचाने के लिए वो भागती है। दरवाजा लॉक था। पॉली जितनी बार कोशिश कर रही थी, दरवाजा अपने आप लॉक हुए जा रहा था। पॉली समझ गई थी, जब तक वो उंगली दे नहीं देती, बॉक्स उसे नहीं जाने देगा। पॉली असहाय थी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बिलखते सिसकते हुए पॉली पैर की उंगली को काट डालती है और बॉक्स में डाल देती है। लेकिन उसका रोना सिसकना सब बेकार हो गया जब उस बॉक्स ने उंगली को एक्सेप्ट नहीं किया। पॉली अब गुस्से में बॉक्स को कोसने लगती है। जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। बहुत चीखने चिल्लाने पर बॉक्स ने फिर से हिंट दिया तो समझ आया कि उसे पैर की नहीं, हाथ की उंगली देनी थी। समय बहुत कम बचा था। मरता क्या नहीं करता। बेबस होकर पॉली हाथ की उंगली को भी काटकर अलग कर देती है। जो मुझे चाहिए बोलकर उस बॉक्स में डाल देती है और दूसरा डिमांड पूरा हो जाता है। दरवाज़ा खुल चुका था। पॉली भागकर अपनी बहन के घर पहुंचती है तो पता लगता है उसने देर कर दी। उसकी बहन और भांजी दोनों मर चुके थे। पॉली टूट चुकी थी, अपनी फूटी तकदीर पर रो रही थी। तभी फिर से उसे बॉक्स दिखाई दिया। घर के सारे फोन एक साथ बजने लगे थे। शायद अब तीसरे डिमांड की पारी थी, जिससे पॉली को प्यार है। पॉली फोन उठाती है तो इस बार आवाज उसकी भांजी एली की थी, जो उसके आने से पहले ही मर चुकी थी। वो आवाज कहती है, क्या है जिससे आपको प्यार है? मुझे तुमसे प्यार है, पॉली स्पष्ट कहती है। वो आवाज हिंट देती है, आप बॉक्स को क्या दोगी, मेरी आंख या नाक? पॉली एली को बहुत चाहती थी। एली मर चुकी है, फिर भी वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। वो एली के बाल काट लेती है। वो आवाज पॉली को चेतावनी दे रही थी, डराने की चेष्टा कर रही थी। अगर बॉक्स ने नहीं लिया तो परिणाम में तुम्हें पता है, तुम मारी जाओगी। पॉली एली को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो आवाज़ को इग्नोर करती है और बाल को बॉक्स में डाल देती है। बॉक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? पॉली के मन में तूफान उठ रहा था। शायद वो मारी जाएगी। उस आवाज़ ने पॉली को भटकाने की कोशिश की। पॉली सही थी, बॉक्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन समय अभी भी रुका नहीं, जबकि तीनों डिमांड्स पूरे हो चुके थे। पॉली का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब वो बहुत बेचैन हो गई तो उसे याद आया कि ये बॉक्स उस तक लाया गया था। पॉली समझ गई थी उसे आगे क्या करना है। वो बॉक्स को हाथ में लेकर आधी रात में ही दरवाजे खटखटाने लगी। उसने कई दरवाजे खटखटाए, जिसमें से एक दरवाज़ा खुला। एक टीनेजर थी। पॉली किसी को ढूंढ रही है, इस बहाने से उसके घर में घुसती है। इतना परेशान हैरान देखकर वो लड़की वजह जानना चाहती है। पॉली कहती है कि वो नहीं बता सकती है, तुम भी किसी को मत बताना। पॉली की ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी असहज होने लगी। आगे पॉली कहती है, अब मैं शुरू करने वाली हूँ, वैसे ही जैसे उस बुढ़िया ने कहा था। पॉली उस लड़की को नाम से पुकारती है। उसका नाम तारा था, पर उसने नाम बताया ही नहीं था। नाम कैसे जानती हो? पूछने पर पॉली के शब्द वैसे ही थे जैसे उस बुढ़िया के थे। पॉली कहती है, अब से ये बॉक्स तुम्हारा हुआ, तुम मरने वाली हो। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर आई तो वो बुढ़िया वहीं मौजूद थी। बॉक्स उसके हाथ में था, पर यह नामुमकिन था।
पॉली अभी बॉक्स को उस लड़की के हाथ में देकर आई थी। वो बुढ़िया कहती है कि बॉक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बॉक्स चाहता है कि पॉली मर जाए, इसलिए वो बुढ़िया बॉक्स के इन्फ्लुएंस में आकर पॉली को मारने की कोशिश करती है। बुढ़िया बॉक्स के वश में थी, कुछ नहीं किया तो पॉली को मार डालेगी, इसलिए पॉली उसे मार देती है। आवर ग्लास में रेत अब भी गिरे जा रहा था, बस थोड़ा सा ही समय बचा था। पॉली ने ठान लिया था चाहे जो हो जाए अब वो बॉक्स की बात को नहीं मानेगी। जैसे जैसे रेत खत्म हो रहा था, बॉक्स पॉली को पागल कर रहा था, बात मानने के लिए उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन पॉली अड़ गई थी। जो होगा देखा जाएगा। बॉक्स की बात को बिना माने वो समय पूरा होने देती है। जैसे ही सारा रेत खत्म हुआ, अंधकार छा गया। सुबह हुई, पॉली की आंख खुली तो उसका जख्म भरा हुआ था। घर से बाहर आई तो कल रात जिस औरत ने छुरे से अपनी जान ले ली थी वो जिंदा थी। ये देखकर पॉली अपनी बहन के घर भागी तो उसने देखा एली जिंदा है और उसकी बहन भी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ उसके आंखों के सामने हुआ था। पॉली ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे बुढ़िया की कही हुई बात याद आई। मरने से पहले उसने कहा था ये बॉक्स उसके पास ना आकर कहीं और जा सकता था, वो इस बॉक्स को लेकर कहीं और जा सकती थी। पर यह फैसला हम नहीं करते हैं, बॉक्स करता है। जो लोग अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, गिल्ट और डिप्रेशन में दब चुके हैं, ऐसे लोगों को ही बॉक्स अपना शिकार बनाता है, उन्हें भ्रम में डालता है, हेलुसिनेट करता है और चोट पहुंचाता है। मैं नहीं जाग पाई, तुम भी नहीं जागोगी। इस बात का मतलब था कि बॉक्स लोगों को अपने वश में रखेगा और गेम में बने रहना होगा। लेकिन जब पॉली अड़ गई तो रेत खत्म होते ही वो जाग गई और गेम रुक गया। बॉक्स को नष्ट नहीं किया जा सकता है, मगर उसकी बात ना मानकर उसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। पॉली वापस उस घर में जाती है जहां पिछली रात उसने बॉक्स को डिलीवर किया था, पर वो लड़की पॉली को पहचानने से इनकार कर देती है। पॉली समझती है उसने बॉक्स इसी लड़की को दिया था, शायद ये भी एक वहम ही होगा। गेम खत्म होते ही शायद बॉक्स गायब हो गया हो। बिना कोई तर्क किए पॉली वापस लौट गई। अब पॉली एक आखिरी सिगरेट जलाती है और रिलैक्स करती है। तभी उसका फोन बजा। पॉली फोन उठा नहीं रही थी। यह वही बॉक्स था जो पॉली को फिर से वश में करने की कोशिश कर रहा था। पॉली उसकी चाल को समझ गई थी, वो सीधे इग्नोर कर देती है। वो बॉक्स गायब हो गया, ये सच नहीं है। बॉक्स उसी घर में है जहां पॉली ने डिलीवर किया था। बॉक्स अब उस लड़की को टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ गेम खेल रहा है। आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही अवतार 3 रिलीज होने वाली है। अगर आप अवतार 3 का एक्सप्लेन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा।